हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे वृक्ष कोर्स को लेकर के आदेश जारी। आदेश का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा आपको अवगत कराएंगे। साथ ही जानेंगे ये बीएड अभ्यर्थी या NISDLED अभ्यर्थी किसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। साथियों, आदेश को अवगत कराने से पहले आपको ये इंगित कराना चाहेंगे आखिर ये क्या मैटर है, किस परपेज में ये आदेश आ रहा है। देख सकते हैं, ब्रिज कोर्स को DLED के समकक्ष मामले में सरकार से जवाब तलब। ये पहले जब सुनवाई हुई उस आदेश का कहीं ना कहीं एक विस्तृत निष्कर्ष जो है आपको खबर के माध्यम से इंगित कराया गया है। इससे आपको स्पष्ट होगा मैटर क्या है और स्पष्ट तौर पर लगातार सुनवाई हो रही है। अब जो ऑर्डर आया उससे क्या स्थिति निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आ रही है, ये आपको इंगित होगा। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, जो ये फैसला है या जो ये आदेश है आप सभी को स्पष्ट कर दें, इंतज़ार किया जा रहा है एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को लेकर के। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो शिक्षक भर्ती हो रही है उत्तराखंड में 2906 पदों की, उसमें जो है जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बीएड अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की कि उनको भी सम्मिलित किया जाए। कारण क्या है कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से उन्होंने 6 माह का ब्रिज कोर्स जो है कर रखा है और अब उनका जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक ही मानना है और एक ही मांग है कि उनको रेगुलर DLED के समकक्ष मानते हुए उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनके द्वारा मांग की जा रही है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं खबर के माध्यम से इसको विस्तृत तौर पर इंगित कराया गया है। अभ्यर्थियों के बारे में भी इंगित कराया गया है, पदों की संख्या की भी बात की गई है। तो आई होप कहीं ना कहीं आपने इन शब्दों में स्पष्ट कर लिया होगा कि स्पष्ट तौर पर ये वो बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले ही ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण ले रखा है। क्योंकि वर्तमान में आप सभी को पता है जो अध्यापक नियमावली है उसे चेंज कर दिया गया है। अब केवल भर्ती में रेगुलर DLED के अभ्यर्थियों को ही कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। ये एक स्पष्ट तौर पर अब निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। हालांकि इस परपेज में जो पिछली अगर सुनवाई के निष्कर्ष की हम बात कर लें, क्योंकि पिछली सुनवाई पर लगातार आप देख रहे हैं कि समय मांगा जा रहा है जवाब दाखिल करने को लेकर के। उसके बाद निष्कर्ष ये भी निकल कर आया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको इंगित कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कहीं ना कहीं। लेकिन क्या अब सुनवाई हुई, क्योंकि आप सभी को इंतजार है, बीच में एक खबर निकलने के बाद इंतजार था कि फाइनली जो है जो जवाब दाखिल किया जाएगा उस जवाब को लेकर के कुछ निष्कर्ष निकल कर आया, जो आप सभी के सामने है। लिखा गया कि शिक्षा विभाग में बीएड ब्रिज कोर्स TT प्रथम योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में ब्रिज कोर्स करने वाले लोग शासन पर दबाव बनाकर इसमें शामिल होना चाह रहे थे। इसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में शासन से निर्देश मांगे गए थे। इसके क्रम में अब अपर सचिव MS सेमवाल की ओर से निदेशालय को पत्र भेजकर जिलों में चल रही भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित सेवा नियमावली उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 के प्रावधानों के अनुसार ही कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चूंकि बीएड की शैक्षिक अर्हता को सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया, इसलिए बीएड ब्रिज कोर्स TT प्रथम योग्यताधारी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर एक निष्कर्ष निकल कर आया, क्योंकि अगर बात कर लें 2 बार जवाब दाखिल करने को लेकर के समय लिया गया स्पष्ट तौर पर, तो उसके बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया। अब इंतजार था कि सुनवाई होगी, क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो सुनवाई भी हुई है, आदेश भी आप सभी के सामने आ चुका है। हम आदेश को आप सभी को इंगित कराते हैं और निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24 अक्टूबर का वो महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। सुनवाई के बाद कई सारी याचिकाएं हैं। इसके पहले एक और याचिका जो आपकी है उसमें कहीं ना कहीं साथ ही में कनेक्टेड की गई, पिछले वीडियो में उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर ले आदेश क्या है, ये सुनवाई जो आपकी हो रही है हाईकोर्ट डबल बेंच में हो रही है, जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस विवेक भारती शर्मा सर की बेंच में। स्पष्ट कर दे साथियों, पहले नंबर पर ये पॉइंट में स्पष्ट किया गया है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे मिस्टर अरमान प्रताप सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो मिस्टर अफजल नेगी सर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कोर्ट में जो है वो अपीयर हुए हैं, उनके लिए जो है कहीं ना कहीं उन्होंने आर्गूमेंट किया है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया। आगे साथियों आप सभी को इंगित करा दें, मिस्टर रोहित अरोरा लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर जो WPSB नंबर 440 आप 2024 यानी एक और याचिका जो है उनके लिए जो एडवोकेट हैं उनकी बात की गई है। बात कर लें साथियों यहाँ पर एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जो हैं मिस्टर PC बिस्ट जो हैं कोर्ट रूम में अपीयर रहे हैं स्टेट के लिए।
मिस्टर योगेश कुमार पंचोलिया सर जो हैं वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी एनसीटी के लिए। अगर बात कर ले साथियों, यहाँ पर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर एनआईओएस को भी पार्टी बनाया गया है, तो यहाँ पर एनआईओएस की ओर से भी एडवोकेट की अपीयरेंस यानी मिस्टर शशांक उपाध्याय जो हैं कहीं ना कहीं उनकी अपीयरेंस रही है। बात कर लें, यहाँ पर लिखा भी गया है मिस्टर अरमान प्रताप सिंह लर्नेड काउंसिल होल्डिंग ब्रीफ ऑफ मिस्टर अफजल नेगी लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सिक्स एंड एडजर्नमेंट ऑन द ग्राउंड द मिस्टर अफजल नेगी इज आउट ऑफ टाउन टुडे। यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो याचिकाकर्ता के एडवोकेट थे वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ टाउन थे, इसलिए जो है इस मामले को सुनवाई को लेकर के आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए ये प्रेयर की गई, समय मांगा गया। तो इसके लिए अब जो मामले की सुनवाई होगी वो 8 नवंबर को होगी, जो डेट आप सभी के सामने आ चुकी है। अगर बात कर ले अभी तक की सुनवाइयों के परिप्रेक्ष्य में, तो 2 बार की सुनवाई में स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जवाब दाखिल करने को लेकर के समय मांगा गया और फाइनली निष्कर्ष भी आप सभी के सामने है। क्या जवाब आएगा ये आप सभी के सामने लगभग स्पष्ट हो चुका है, जो खबर के माध्यम से आ चुका है। लेकिन उम्मीद है कि जो प्रयास किया गया उसका निष्कर्ष निकलेगा। जो ये ब्रिज कोर्स योग्यताधारी कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए, ऐसी उम्मीद की जाती है। अब साथियों बात कर ले जो आपकी 2906 पदों की आपकी शिक्षक भर्ती उसकी क्या स्थिति है, तो आप सभी को पता है उसमें 3 काउंसलिंग पूरी हो चुकी हैं, 4थी काउंसलिंग की स्थितियां जारी हैं। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता अभी शिक्षक भर्ती जो है कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पाई है। आप सभी को पता है केवल रेगुलर डीएलएड के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में अभी तक की काउंसलिंग के बिहाफ पर भी सभी पदों को फुलफिल नहीं किया जा सका है। आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा इसके लिए 8 नवंबर तक इंतजार करना होगा। क्या स्थितियां रहेंगी वो महत्वपूर्ण रहेंगी। फाइनली कहीं ना कहीं अगर कहें तो अभी जो है अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट की ओर से जिस प्रकार से कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिया जा रहा है, लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आगे निष्कर्ष क्या निकलेगा इसके सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब बात कर लेते हैं, आप सभी को पता है 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है ब्रिज कोर्स को लेकर के। जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं जिनका चयन 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुका है उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। 8 अप्रैल के बाद अभी तक इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रशिक्षण को लेकर के स्थितियाँ क्लियर हों। जो सिलेबस है कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के उसको डेवलप करते हुए, जल्द से जल्द कोर्स को डेवलप करते हुए जल्द से जल्द उसको कंडक्ट कराया जाए, जिससे जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्तियों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस बिहाफ पर उनकी नियुक्तियों को लेकर के स्थिति क्लियर हो सके। तो फाइनली ब्रिज कोर्स की स्थितियों पर अगर हम बात कर लें, एनसीटी की ओर से हालांकि इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कहीं ना कहीं बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किस प्रकार से क्या स्थिति कम निष्कर्ष के तौर पर आप सभी के सामने आएगी उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। स्पेशली हमारे चयनित बीएड साथियों का कहीं ना कहीं ये इंतजार जल्द समाप्त हो ऐसी उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल ब्रिज कोर्स के संबंधित अन्य कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी। और आप सभी को पता है अगर एनआईओएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो समीक्षा याचिका पर सुनवाई लिस्टेड है, वहाँ पर क्लियर होगा कि जो 18+6 महीने की बात है, 6 महीने का कैसे क्या स्थिति रहेगी, क्या स्पष्ट तौर पर क्या ब्रिज कोर्स का प्रावधान निष्कर्ष के तौर पर होगा, तो ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट तौर पर कोर्ट में सुनवाई और निष्कर्ष पर निर्भर करेगी। तो उम्मीद है आप वीडियो शेयर करें, चाहे आप एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं या बीएड अभ्यर्थी हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अपडेट जो भी होगी आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।